जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में जो
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो। ओम शांति। बोलो। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आप सभी ठीक होंगे? हाँ जी। सब ठीक है ना? देख रहे हैं सब खुश है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी प्रकृति काफी गर्म है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। वहां भी होगी बहुत गर्मी, यहाँ भी बहुत धूप है, गर्मी तेज है। लेकिन बाबा तो क्या कहते हैं, ये तो गर्मी सर्दी स्थिति निंदा मान अपमान सब बातों को सहन करना है। देखो आपकी क्लास तो पूरी है, अमृतसर वालों की बैठी है। अभी सुबह का समय है, अभी इस वक्त तो गर्मी नहीं होगी शायद। मतलब कहने का है कि जैसे जैसे आत्मा ऊपर नीचे आती आती जाती गिरती जाती है, वैसे 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 प्रकृति भी बनती जाती है। सत्य में प्रकृति सत्व प्रधान थी, प्रकृति हमारे वश में थी,
हम प्रकृति जीत थे, क्योंकि संगम पर मन जीत यानी विकारों को जीता था। तो उसकी प्रारब्ध सत्युग में मिलती है प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत भी होते हैं, और सब सब प्रकार के ठीक होता है, आधा कल्प सब ठीक होता है। अब उस द्वापर के बाद ये प्रकृति भी बिगड़ती है, सब वैभव धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और आज तो देखो क्या हालत है। और साइंस ने तरक्की कर ली, लेकिन कितना भी कर ले, लेकिन वो सत्युग तो नहीं ला सकते। तो बाबा भी ये कहते हैं कि क्या बनो आप, दाता बनो। बाबा ने कल की मुरली में ये क्या कहा, दाता बनो, दाता। दाता मीन सदा देने वाले, लेवता नहीं, परंतु दाता बनो। हर एक चीज को दे, जो भी मिले देते जाओ। ब्राह्मणों के पास क्या है, सबसे बड़ी ऊंचा खजाना कौन सा है? बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना है ना, ज्ञान का खजाना। किसी के पास नहीं है ज्ञान। आप पूछो किसी से बड़े साधु सन्यासी, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई ज्ञान की बात पूछो तो उनको पता ही नहीं है, क्या से क्या बोल देते हैं। यानी ये साइकिल 5,000 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, संगम, फिर सतयुग। ये कितना छोटी सी बात है। हमारी हर एक माता बहन बच्चा सब जानते हैं भी, 4 युग है, ऐसे घूमते हैं, हूबहू रिपीट होता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है, कितना वंडरफुल ये बात बाबा ने समझाई है। तो ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलेंगे, ऐसे हूबहू ऐसे होगा। ये कितनी बड़ी एक रहस्य है, ये चीज एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो कहने का मतलब है, बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, और हमें हमें भी अब आप समान दाता बना दिया। आप भी बच्चे ये बात दुनिया को समझाओ, ताकि ये लोग समझें, और परमात्मा अपना परिचय दिया, अपने घर का परिचय दिया, सृष्टि चक्कर का परिचय दिया। ये सारी बातें बाबा ने सुना कर हमको क्या बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। अब वो तो त्रिकालदर्शी और किसी को समझते हैं, वो इवेंट, लेकिन हमें तो पूरे चक्कर का ज्ञान होने से पता लग गया कि पहले हम क्या थे, अब क्या है, फिर क्या बने। तो कितना ऊंचा ज्ञान, बुद्धि को खोलने वाला, कपाट खोलने वाला जो ज्ञान है, बहुत लकी है हम, बताएं आप। हमें पहले मालूम है कि क्या होने वाला है। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है कि पहले मालूम है कि आगे क्या आने वाला है, आगे क्या होगा, पक्का होना ही है। ऐसे नहीं ये कलयुग चलता रहेगा लाखों वर्ष, ऐसा ऐसा तो है नहीं। हमने तो अपना सब समेट करके तैयार बैठे हैं, एक कलयुग जाए और फिर सतयुग आए, हम फिर अपने परम धाम में घर को हाथ लगा करके फिर नीचे आ जाए। वो तो कहते हैं हम मोक्ष में चले जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, फिर आए नहीं। ऐसे है देखो, जितने साधु सन्यासी वगैरह वो कहते हैं दुनिया बखेड़ा है, यहाँ तो दुख ही दुख है। या तो उन दिनों में जंगल में चले जाते थे, आजकल तो जंगल भी रहे नहीं, जहाँ जाओ हरिद्वार वहां भी भीड़, कहीं भी जाओ भीड़ ही भीड़ है, सब जंगल तो रहे नहीं अभी। तो वो तो ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ दें। हिमालय में जाओ, वहां भी सब जगह शहर बस गए हैं। तो कहने का मतलब है, बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी नेत्री बना करके बुद्धि का ताला खोल दिया, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता दिया। तो हम कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं ब्राह्मण बच्चे। कितना हमें खुशी होनी चाहिए। देखो ये बाबा ने कल ये कहा, इतना अच्छा सुनाया
कि इतना हम ये कहा देखो, बाबा ने ये कहा कि बस दातापन दातापन का अपना बताओ, बढ़ाओ, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लोगों सुख दो, शांति दो, पवित्रता का दान दो। गो ऑन गिवर एंड बी गिवर, लेने की बजाय देते जाओ देते जाओ देते जाओ। हम भी ये देखें, जहां भी हमें कोई काम मिलता है, समय मिलता है, कहीं भी हम बैठते हैं, तो हमारे मुख से यही बाबा के शुभ जो वचन बाबा ने सुनाए हैं वो निकले, उनको थोड़ा बहुत कुछ मिले, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सदा सदा देते ही जाए देते जाए। हाँ, बाबा कहते हैं अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी, ये भी बढ़ानी है, स्मृति में रखना कि हमको देना है, ये देते जाए। और सबसे क्षमा करो, औरों के अवगुण भी मत देखो, कोई कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसको भी मत देखो। और क्षमा क्षमा का भी दान दो। यानी मतलब कहने का, बाबा कहते हैं गो ऑन गिविंग एंड गिविंग, लेने की इच्छा मत करो, देते जाओ और देते जाओ। सदा अंदर में यही भावना हो कि मुझे देना है और देना है, ये देखना है। और ये रखो, बाबा कहते हैं। इतना अच्छा बाबा कल की वाणी आपने सुना होगा कि ये समय की पुकार है, बी द गिवर, दो और दो और दो। देखो फिर आज है यहाँ पर मधुबन में, तो आप जानते हैं क्या हो रहा है अभी, चारों तरफ योग शिविर हो रहे हैं। हमारे है ना, अनंत सरोवर है, जैसे मान सरोवर है, मधुबन ऊपर पांडव वन है, ज्ञान सरोवर है, जहाँ तहाँ पर सारे योग शिविर हो रहे हैं, पट्टियां हो रही है, योग शिविर हो रहे हैं, भाई बहन आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं, मनमोनी वन भी है, वहां भी देखो कोई मीटिंग हो रही है। मतलब सब रिम जिम लगी हुई है। शांति वन तो सदा भीड़ रहती ही रहती है, रहती ही रहती है। और अभी तो हमारी क्लास कहाँ होती है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लास हो रही है। और हमारी इस प्रकार से सारा यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। और कभी कहीं पर प्रोग्राम है, कभी कहीं पर प्रोग्राम है, रिम जिम लगा हुआ है, रिम जिम। अभी बारिश की रिम जिम तो नहीं है यहाँ, तो गर्मी भी यहाँ भी खूब है, धूप तेज निकलती है, लेकिन ज्ञान की रिम जिम और हमारे ब्राह्मणों की रिम जिम लगी हुई है, ये बात। तो सुनिए आज की वाणी बाबा सुनाती है, मीठे बच्चे। देखो पहला पहला शब्द क्या है, मीठे बच्चे। कहीं और सत्संग में जाएंगे हम, आप लोगों ने किए होंगे, हमने तो खास सत्संग नहीं किए, बचपन में ही ज्ञान में आ गए। जबकि 20 साल के थे, तो आप तो सत्संग ने, आप लोगों में से कईयों ने सत्संग किए होंगे। कोई मीठे बच्चे नहीं कहते, क्या बोलते होंगे पता नहीं। तो कुछ पता नहीं, वो साधु सन्यासी क्या बोलते हैं, अपने को शिष्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एक बाबा यह कहते हैं मीठे बच्चे, सबको बच्चों के रूप में देखते हैं, ब्रदर्स के रूप में देखते हैं। बाबा कहता है मैं सब जो है, ब्रह्मा बाबा कहता है मैं भी सबको ब्रदर्स, ये सब मेरे भाई है, बहन भी नहीं, हमारे हम सब आपस में भाई भाई है, क्योंकि आत्मा है। मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है। क्यों, हम अभी आप याद में बैठे थे, अभी भी बैठ सकते हैं, सुनते सुनते भी। सत्य का संग, सत्य कौन है, परमात्मा, उसका हमारा बुद्धि का संग लगा हुआ होता है। सत्संग है ऊपर चढ़ने का,
ऊपर से सत्संग होगा, साथ के साथ जोड़ होगी तो ऊपर चढ़ेंगे। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। ठीक है, सत्संग में आए हो, बाबा सावधान करते हैं, कभी झूठ संग में नहीं जाना। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? देखो, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? एक है हमारी बेहद की बुद्धि, एक है विशाल बुद्धि। दो बातें हैं। घर को याद करना, परम धाम में जाना माने विशाल ऊपर, और बेहद में जाना मीन सारे साइकिल को याद करना। बुद्धि में सुदर्शन चक्कर फिरता रहे। ये चारों युगों का चक्कर, सुदर्शन चक्कर, याद रहे हम क्या थे, फिर क्या बने, फिर अब क्या बने, फिर क्या बनना है। यह सुदर्शन चक्कर, बुद्धि में सुदर्शन चक्कर फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूद है। देखो, बना बनाया ड्रामा है, नूद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये कितनी बड़ी बात है। आप अगर फिल्म एक कोई पहले अगर वो बन गई है फिल्म, फिर आप कितनी बार भी कोई देखेगा तो वही के वही होगी। यहाँ तो दोबारा फिल्म बनती नहीं, एक ही बार वो बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ये नहीं कि मैं भी तब आता हूँ, ड्रामा अनुसार ही मैं आता हूँ। जब टाइम आता है ड्रामा में, मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ और वही सुनाता हूँ जो कला पहले मैंने ड्रामा अनुसार सुनाया था। वो ज्ञान भी मेरे में वो नूदा हुआ है, भरा हुआ है। ये बाबा अपने लिए भी ये कहते हैं। देखो, ये सब नूद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होनी है, समझे? वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होनी है। रिपीट केवल वो रिपीट भी कई प्रकार की होती है। देखो, मानो अभी आप आज आए, कल भी आए थे तो रिपीट किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। बाबा कहते हैं रिपीट्स इट सेल्फ आइडेंटिकली, वो रिपीट होती है, चेंज नहीं होता बिल्कुल भी। यानी वो कहता हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। तो एक होता है भी, चलो एक इंसिडेंट आज से 10 साल पहले हुआ था, वैसा इंसिडेंट फिर हो गया, वैसा माने, लेकिन हु बहू तो वैसा नहीं होता ना। यानी वो रिपीट होता लेकिन लगभग वैसे। लेकिन बाबा तो कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली आफ्टर एवरी 5,000 ईयर्स। ये फर्क है। ये 5,000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे, अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। अब जो सीन आने वाला है, बाबा कहते हैं विनाश होना है, लेकिन हम अगर पावन बन जाएंगे तो ठीक प्रकार से जाएंगे। जाना तो सबको है घर, घर जा करके फिर वहां थोड़ा समय रेस्ट करके फिर वापस आएंगे। ये फिर से रिपीट होना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्रेत रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको है जो कौन है, किनको समझाएंगे? जो बेसमझ है, समझे? बाबा कहता है समझाता मैं उनको हूं जो बेसमझ है।
स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है। कौन है? पढ़ाने वाला टीचर है और सुप्रीम बाप है। हमारा बाप भी है और वो टीचर भी है और साथ ले जाने वाला सतगुरु भी है। तो उनकी बात पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हैं। कौन है सारे ड्रामा में श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है? बोलो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है? सूर्यवंशी। नंबर 1 है सूर्यवंशी, फिर है चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, अब तो है शूद्रवंशी। बाल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, परंतु ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो क्या बनने? बोलो, क्या बनने आए हैं? बोलते कोई भी नहीं है। क्या बनने आए हो? श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। जब बाबा ऐसा कहते थे ना, बाबा की बुद्धि, बाबा किस तरफ इशारा करते थे? बाबा के लेफ्ट पर लक्ष्मी नारायण का चित्र पड़ा होता था, ट्रांसलाइट। ऐसा बनने मीन्स लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, समझ कर बैठे हो, ये सचमुच सत का संग है। सत है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। अर्थात देवता अर्थात बोलो, फूल बनाते हैं। देवता है, फूल है। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह कौन सा युग, अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम संगम युग युग। चल रहा है, संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। समझे? देखो, पुरुषोत्तम जरूर लगाना है। संगम युग तो और भी होते हैं। सतयुग त्रेता का युग वो भी संगम, त्रेता और द्वापर का युग भी संगम, द्वापर और कल युग का भी संगम। लेकिन जो पुरुषोत्तम संगम युग है वह कलयुग और सतयुग का संगम, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंच से ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो हमारा राजा महारानी है, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। आजकल ना सनातन धर्म की बड़ी बातें हो रही हैं। तो हमारा धर्म जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो सनातन धर्म तो कहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं आदि आदि सनातन देवी देवता नहीं बोलते वो, क्योंकि वो गुण रहे नहीं है। हम कहते हैं हमारा धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। मैंने पहले भी बताया था, वो था ना एक वीर सावरकर की नाम कही दफा बहुत मशहूर है। वो बाबा से मिलने गया था कराची में तब। तो उसने कहा, ये बाबा ने प्रश्न पूछा आपका धर्म कौन सा है? उसने कहा सनातन धर्म। उसने कहा कि श्री कृष्ण का कोई धर्म, कोई उसे सनातनी कहते हैं? राम को सनातनी कहते हैं? आप तो उनकी, हम तो उनकी औलाद है ना, तो हमारा तो देवी देवता होना चाहिए।
कहता वो हमारे में गुण नहीं तो अपने को कैसे कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो गुण नहीं है तो नहीं हम कह सकते अपने आप को। अच्छा, आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी है वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती है। हद के बाप, हद के भाई, चाचे काके मामे, हद की पाई पैसे की मलकियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है वह सब खलास हो जाना है ना गीता में। ये अर्जुन, ये चाचे राजे रजवाड़े इनको तुम मारो। अब वो समझते हैं तीर के मान से मारो या वो उनको उनका कत्ल करो। मारो माने बुद्धि से हटा दो, बुद्धि से भूल जाओ, ये एक बाबा कहते हैं। ये सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मलकियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मलकियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दिया है। माया का पांप कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिसके पास बहुत महल माड़ियां आदि हैं वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सत्युग तो यहाँ है। मानो यहाँ पर बहुत महल माड़ियां मोटर गाड़ियां सब कुछ है, तो वो कहते हैं हम तो यहाँ ही सत्युग में है। परंतु वो क्योंकि अनुभव नहीं वो पता अभी वहाँ कितना सुख होगा, प्रकृति का सुख होगा, रिलेटिव्स का सुख होगा और आस पड़ोस का सुख होगा, हर प्रकार से सुख होगा। शरीर शरीर भी जो होगा बहुत यानी निरोगी होगा, काया निरोगी, दुनिया निरोगी, सब चीज निरोगी और वंडरफुल पावरफुल होगी। तो वो सुख और बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां आदि हैं वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सत्युग है। ये नहीं समझते कि सत्युग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ हैं, तुम कितने समझदार बनते हो। ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सत्युग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए, बेसमझ बन गए। फिर बाप आकर समझदार बनाते। अब हम क्या बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं। जिसको पारस बुद्धि कहते हैं, तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारी जमीन आकाश के हम मालिक बनते हैं। कहते ना जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है ना, एक गीत है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, ऐसा एक गीत था पहले, अब पता नहीं है कि सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला मिला है, मिला है जिसको आधा कलप याद किया है। भक्ति मार्ग में हम याद करते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। दुख में सिमरण करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है तो फिर सिमरण करने की दरकार नहीं। भक्ति तब शुरू होती है जब दुख शुरू होता है। दुख में सब सिमरण करते हैं, हाय राम निकलता है ना मुख से, हाय राम हे राम में अब बोलते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं।
सत्य में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सन्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनते हो। ये बाबा की मुरली जो है भगवान के डायरेक्ट वर्षन है। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। बाप को आना पड़ता है। कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, मीठे मीठे बच्चों के पास मैं आया हूँ। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास मैं आया हूँ, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ मीठे बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं, माया के विज्ञान तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाएंगे, तुमको देव भान में, दे अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। देखो बाबा वार्निंग दे रहे हैं, माया के अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, दे अभिमान में लाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं खबरदार रहो। ये सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। ये सब सत्संग, वह सब सत्संग आदि है उतराई के। हाँ, करते हैं भक्ति मार्ग में सत्संग वगैरह उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा, क्या कहते हैं बाबा, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस चक्कर में अंतिम जन्म है। अब वहां चलना है। कहाँ चलना है बोलो, कहाँ चलना है बताओ। जहाँ घर कोई चल जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। सात्विक में तो कोई अप्राप्त नहीं है, और कलयुग में ना वो परम धाम में चाहिए नहीं, क्या वहां तो भाई अशरीरी, तो वहां चलना है, माया परम धाम जाएंगे सत्युग में, जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो बाबा कहते हैं ये तो तुम अभी सुनते हो, वहां ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तो ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन सत्य को तो ज्ञान भी नहीं होता, ना सुनाने वाला है, ना सुनने सुनने की दरकार नहीं है। वहां तो सब चीजें प्राप्त है। कोई कोई चीज की इच्छा और होती, इच्छा मात्र में विद्या हो जाता है। अभी तुम यहाँ कहाँ जाते हो, अपने सुख धाम में। सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। थोड़ा आगे हो जाइए। तू कहते याद हाँ जी। कौन कह रहा है। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं मुरली पढ़ रहा है ना वो। सिवाय तुम्हारे, सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरण करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं, फिर दुख में, कलयुग में सुखधाम होता ही नहीं। कौन है, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते सुख काग विष्ठा समान है। क्या कर रहे हो तुम? पहले क्यों सब करके, अभी बच्चे समझते हैं, थोड़ा सा पीछे करो। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं। और भी यात्रा होती है ना, हम वो कहाँ जाते हैं बड़े बड़े पहाड़ों पर, क्या कहते हैं उसको,
अमरनाथ की यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, बीमार भी पड़ जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। हमारी यात्रा है पहले शांति धाम से जाएंगे सुख धाम। हमारी यात्रा ये है। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण भी गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। हम जो पढ़ते हैं उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हैं। तुम्हारी एम एब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई लक्ष्मी नारायण, कोई कहे हम साक्षात्कार करें, ये चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है? इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार का काम के नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, क्या कहते हैं? मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है। ये तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है, हम आत्मा है। यही समझ लेना, मैं यही तो साक्षात्कार है, मैं आत्मा हूँ। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम आत्मा आती है पाठ बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग आदि और कलयुग अंत, इसे कहते हैं, दोनों का जो संगम है इसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। काल युग में तो अनेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डायनेस्टी होगी। यह तो सब सहज है ना। इस समय तुम संगम इस समय संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। देखो अभी हम कौन से हैं? संगम युगी ईश्वरीय परिवार। हम सभी जो बैठे हैं, हम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हैं। तुम ना सात्विकी हो ना कलयुगी। अभी सतयुग में गए नहीं, कलयुग में हम कहते हम बाहर निकल आए। ये भी जानते हो कि कलब कलब बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम सुख धाम और ये है दुख धाम। क्या याद है? हमारा शांति धाम, वहां से जाएंगे सुख धाम। अभी हम शांति धाम में बैठे, उसको भूलना है। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं, वह तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है, अपनी सेवा करनी है, सो तो घर में भी कर सकते हो। पढ़ने लिए आना जरूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। बाबा ये नहीं कहते घर बार छोड़ो, घर बार छोड़ो ये नहीं कहते, परंतु घर बार में पढ़ करके भी खुद भी पढ़ना है और जो आस पास है उनको भी सुनाने की कोशिश करनी है, अगर सुनने तो वही। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। बोलो, हम कहते हैं नजदीक है, केवल सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। वो कहते हैं अभी कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े, क्या होगा? यानी 5,000 वर्ष में आबादी होगी 800 करोड़। अभी वर्ल्ड की आबादी 800, अगर 40,000 और वर्ष चल गया तो आबादी कितनी हो जाएगी?
तुमको बाप समझाते हैं बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है, सब बना बनाया है। जू मिसाल ड्रामा चल रहा है। मित्र, जू जू क्या होती है पता है? जू किसे कहते हैं? पंजाबी में होता है जू, जो वो बालों में पड़ जाती है, तो पता नहीं। जू मिसल जो धीरे 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 चलती है, जू मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट होनी है। वही आकर पढ़ेंगे जो सत्युग में जाने वाले हो। देखो, बाबा ये भी कहते हैं वही पढ़ेंगे। अब आप जो बैठे हैं सत्युग में जाने वाले हैं, आप पढ़ रहे हैं ना, सत्युग में जाने वाले हैं। अनेक बार तुमने पढ़ा है, ये भी नहीं कि पहली बार, अनेक बार पढ़ा है। तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर, ये भी जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं। कलप पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कलप कलप ऐसा बाप आते हैं। कहते हैं मैं कलप कलप ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है? स्थापना अब हो रही है, स्थापना विनाश भी सामने खड़ा है, और पालना सत्युग में होगी। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को भी समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। बस, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनती है, ये बाप तुमको समझा रहे हैं। तुम फिर औरों को समझाना है। ठीक है? तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। पारस बुद्धि एक होता है गोल्डन बुद्धि, हम बनते हैं पारस बुद्धि। पारस बने और औरों से भी संग होगा तो वो भी पारस बन जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। तुम बच्चे भी पारस बुद्धि बन रहे हो। सत्युग में होती है पारस बुद्धि। यह है परशोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है। मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्मा सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा। देखा, आपके द्वारा। हम ब्राह्मण कुल भूषण है ना। बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। बाप श्रीमत देते हैं। ये समझने की बात है। दिल पर नोट करना है। दिल पर क्या? ये तो बहुत सहज है। यह है दुख धाम, अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सत्युग। बात तो बहुत छोटी है और सहज है। बात तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा सब आत्माओं को का बाप है, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा अजाप चलता रहे। अंदर में बाबा की याद, बाबा बाबा, अजपा अजाप बोलना नहीं है, अंदर अंदर याद करते रहे। 5 स्वरूपों को याद करे, कुछ ना कुछ याद करते रहे। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे ये फिर है बेहद का।
शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए ना, उनको भी समझाना चाहिए। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कलप कलप लेते भी जरूर हैं, तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति पे आते जरूर है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा ये है 84वां जन्म। ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में है, रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। देहदारी कभी ज्ञान दे ना सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो, समझे, भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ, ट्रुथ है, सत्य है। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया, लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने, क्या कर्म किया, कोई बता नहीं सकते। अब तुम ही जानते हो कि निराकार बाप ने उन को ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंच से ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं। बाकी जो भी देखते हो वह साकार। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं। जन्म पत्री है, शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते तो जरूर वर्षा देंगे, उनका नाम है शिव, नाम है शिव। वह बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक ही है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, एक ही है। कितना अच्छा रीति बाबा पढ़ाते, बाबा कितना अच्छे रीति पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को दिलवा जान प्रेम से नमस्ते। नमस्ते जी। ओम ओम शांति मीठे जी, बाबा, ओम शुक्रिया शांति, मीठे शुक्रिया मीठे बाबा। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब धारणा क्या करनी है सारा दिन में? धारणा के लिए मुख्य सार, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम सुख धाम स्मृति में रखना। बुद्धि से छोड़ना नहीं है, बुद्धि से उपराम होकर के शांति धाम को और सुख धाम को याद करना। भारत की वह अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी, जितना कोई सुना सके। दूसरी पॉइंट है अपना सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना। अंदर से अजपा जाप करते रहे, अजपा जाप याद। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है, समझे? आप तो पढ़ते सारे, रोज क्लास में अवश्य आना, रोज जरूर पढ़नी है। अच्छा, आज का वरदान सुनिए। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले
तृप्त आत्मा भाव। फिर सुनो, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। जो सच्चे आशिक हैं वे हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप भी है, साजन है, बच्चा है और भी सब संबंध, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है ना। आज का स्लोगन, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। किसी भी सेवा में निमित्त बनेंगे, आप निमित्त बनते हैं, सेवा है कोई, तो आपको सफलता का शेयर मिल जाएगा। अगर सफलता होगी तो आपको भी शेयर मिल जाएगा। आप भी निमित्त बने हैं तो शेयर आपको भी मिल जाएगा। ये थी आज की। ओम शांति। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह। ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हो, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। हाँ देह में रहे मगर हम देहातीत हो, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। अब विदेही हो जाए हम
शिव